हेलो एवरीवन। मैं साइंस हब से हेमलता। आज पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेल के बारे में, सेल की हिस्ट्री, उसका इंट्रोडक्शन, ये सब हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत जिसको कहा जाता है। इस कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले स्लाइडेन ने दिया था, एमजे स्लाइडेन जिसे कहते हैं। 1838 में इन्होंने पौधे के बहुत सारे ऊतकों का अध्ययन किया है। इसी प्रकार थियोडोर स्वान ने 1839 में एनिमल्स में बहुत सारी कोशिकाओं का अध्ययन किया है। इन दोनों की थ्योरी को मिलाकर ही कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। इसीलिए इसे स्लाइडेन एंड स्वान थ्योरी भी कहते हैं। इनके अनुसार कोशिकाएं जीवित होती हैं और सभी जीव, जैसे कि वो जंतु हो या पौधे, कोशिकाओं के ही बने होते हैं। ये कोशिकाएं अपने प्रीवियस कोशिकाओं से डिवीज़न के द्वारा बनती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं या जितने भी उनमें उनकी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, वो इन्हीं सेल्स के द्वारा होते हैं। इन्हीं दोनों साइंटिस्ट की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए आगे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर और भी काम किया और सेल थ्योरी को कुछ पॉइंट्स में बताया है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं कोशिका या सेल के बने होते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट होते हैं। सेकेंड पॉइंट आप इसमें बोल सकते हो, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट इसमें दिया हुआ है। इसका थ्योरी है, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जैसे बोल रहा है, जो नई कोशिकाएं रहती हैं वो अपने प्रीवियस सेल से बनी होती हैं। थर्ड पॉइंट है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं जीवन की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। मतलब इसके द्वारा ही फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं और इसी के द्वारा फंक्शंस जो हैं उनका क्रियान्वयन होता है। नेक्स्ट है आगे इसमें पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट है कि कोई भी जो जीव होता है उसमें सभी कोशिकाएं जो हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मतलब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या बहुकोशिकीय जीव हैं, उनकी कोशिका, उनमें हर एक कार्य के लिए अलग अलग कोशिका होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीवों में ये एक कोशिका के द्वारा ही ये कार्य किया जा सकता है। आगे है, ये कोशिकाएं जो होती हैं अपने फंक्शन और हेरिडेटरी यूनिट भी होती हैं, क्योंकि इनमें जेनेटिक मटेरियल भी पाए जाते हैं या आनुवंशिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। ये है सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। होप सो आप लोगों को इसमें सेल थ्योरी समझ में आया हो। अगर सेल थ्योरी समझ में आया हो और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।